नमस्कार दोस्तों, मैं कौशल कुमार के सेंटर से आज आपको चक्रवात के बारे में बताऊंगा। क्योंकि वर्तमान समय में एक के बाद एक चक्रवात आ रही है। जैसे अभी कुछ दिन पूर्व ताउते चक्रवात आया था, उसके पश्चात अभी यश चक्रवात आया है, यानी साइक्लोन। ठीक है, इंग्लिश में चक्रवात को साइक्लोन बोलते हैं। तो चक्रवात क्या होता है? वात का अर्थ होता है वायु, वायु का चक्रण। और जब तेजी से करने लगता है, जितना ज्यादा तेज होगा उतना इसका नाम चक्रवात पड़ेगा, और ज्यादा स्पीड हो जाएगा तो सुपर साइक्लोन हो जाएगा। ठीक है, इसके स्पीड पर वायु के चलने की गति के कारण ही इसका नाम पड़ता है। ठीक है, और वायु चक्रीय रूप से चल रहा है। देखिए यहां पर वायु चक्रीय रूप से चल रहा है, ये तेज चक्रवात की एक प्रक्रिया है। ठीक है, देखिए यहां पर चक्रीय रूप से चल रहा है, कोई दिक्कत। तो चक्रवात बनने के लिए कुछ कंडीशन चाहिए। जैसे समुद्र से जहां से चक्रवात बन रहा है वहां का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अब ये क्यों होता है? क्योंकि देखिए हमारा जो पृथ्वी है, ठीक है, गोल है, पृथ्वी गोल है। गोल है, ये इक्वेटर, और ऊपर में कर्क रेखा है और नीचे मकर रेखा। ठीक है, सूर्य का सबसे अधिक तापमान, सूर्य का सबसे अधिक तापमान, सूर्य का सबसे अधिक तापमान इन्हीं क्षेत्रों में आता है, इन्हीं क्षेत्रों पे पड़ता है। सूर्य का जो हमारा सनलाइट होगा सबसे ज्यादा इन्हीं क्षेत्रों पर आता है। तो जहां सूर्य का रोशनी ज्यादा आएगा वहां गर्म ज्यादा होगा। ठीक है, तो क्या होता है कि कुछ स्पेसिफिक जगह में, कुछ विशेष स्थान पर, ठीक है, जल एकाएक गर्म होने लगता है सूर्य के प्रकाश से। सूर्य के प्रकाश से गर्म होता है, और जहां ज्यादा गर्मी होता है, ज्यादा टेम्परेचर होता है, वहां पर निम्न वायु दाब का स्थिति उत्पन्न हो जाता है, लो प्रेशर जोन बन जाता है। अब ये क्या करता है, यहाँ का जो हवा होता है वो गर्म हो जाता है, गर्म होता है। अब गर्म हवा क्या होता है, ऊपर उठने लगता है, ऊपर उठने लगता है। और गर्म हवा ऊपर उठा, फिर ऊपर जाने के बाद क्या होगा, यहां पर अगर मान के चलिए 20 डिग्री सेल्सियस 27 डिग्री सेल्सियस था, तो ऊपर जाएगा धीरे 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 धीरे, तो इसके तापमान में कमी होगा। क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि क्षोभ मंडल में अगर हम लोग ऊपर की ओर जाते हैं, ठीक है, क्षोभ मंडल में ऊपर की ओर जाते हैं, क्योंकि पृथ्वी को कई वायुमंडल में बांटा गया है। पहले क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ठीक है, उसके बाद आता है आपको मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिमंडल। इसके बारे में हम लोग पढ़े। तो क्षोभ मंडल में क्या होता है, ऊपर जाने के क्रम में तापमान में कमी आती है, तो धीरे धीरे ऊपर जाएंगे तो यहाँ तापमान का कमी हो जाता है। और जो यहाँ से समुद्र पे से वाष्पन होकर के क्या हो रहा है, वाष्पन होकर के जो जल जा रहा है वो एक बादल का रूप ले लेता है, बादल का रूप लेता है। और बादल का रूप लेता है, नीचे से यहाँ से हवा आते रहता है, और हवा आने से क्या होता है, एक इसको एक पिलर टाइप का मिल जाता है, और इसको क्या कहता है, हवा प्रेशर मारते रहता है और ये जाते रहता है। ठीक है, हवा क्या करता है, अपने साथ में इसको लेकर के जाते रहता है, और घूम घूम करके ये एकदम चक्कर करते हुए जाएगा। देखिए यहां पर इसका इमेज के माध्यम से आप समझ सकते हैं, यहां देखिए। ठीक है, देखिए यहां है ना, हवा के माध्यम से इस बादल को ले जाया जा रहा है। और क्लियर देखिए, यहां देखिए, है ना। और यही जो है तटीय क्षेत्रों से टकराता है। अब मान के चलिए तो जल से आया है, तो जल में तो ये अपना पूरा एनर्जी लेते हुए आ रहा है। जल में इसको एनर्जी, देखिए इसका एनर्जी जो होता है, चक्रवात का एनर्जी जो होगा वो एनर्जी होता है उसकी आर्द्रता। और वो जो आर्द्रता को लेते आ रहा है, आर्द्रता को लेते आ रहा है, और क्या होगा, इसको अब क्षेत्र मिल जाएगा, स्थलीय क्षेत्र। यहाँ तो समुद्र है नहीं कि इसको पानी मिलेगा। अब ये टकराएगा, एक बार आते हुए टकराएगा, ये टकराएगा तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ टूट जाएगा, क्योंकि यहाँ से आर्द्रता मिलेगा नहीं। अब धीरे धीरे ये बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा,
इसकी तीव्रता धीरे 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 कम होगा। इसीलिए आप देखिए कि जो अभी यश चक्रवात आया है वो उड़ीसा के तट पे तो बहुत ज्यादा हानि पहुंचाया है और बंगाल के, लेकिन उसके अपेक्षा में देखिएगा झारखंड और बिहार में तो कम हानि पहुंचा रहा है। ठीक है, जितना उड़ीसा के तट को और बंगाल को हानि किया उतना कम किया, क्योंकि अगर मान के चलिए आप भी कभी दौड़ते आ रहे हैं, दौड़ते आते कोई सामने आएगा टकराएगा तो वो जल्दी फेंकाएगा कि नहीं, बाहर चला जाएगा। वही हाल यहाँ होता है, ये सामने में तटीय इलाका पड़ जाता है और तटीय कोस्टल रीजन पड़ जाने के कारण, कोस्टल रीजन आ जाने के कारण देखिए यहां पर, यहां से ये जो हमारा तटीय इलाका है इसको तट बोलते हैं, जो समुद्र से सटा हुआ एरिया है उसको तट कोस्टल रीजन बोलते हैं। और यहीं से टकराने के बाद चक्रवात क्या करता है, अपना एनर्जी देना शुरू कर देता है, छोड़ना कम होना शुरू हो जाता है और यहीं से साइक्लोन कमजोर होते हुए चला जाता है। तब अभी हम लोग पढ़े कि साइक्लोन को आने के लिए 3 कंडीशन चाहिए। वहां तो पहले तो समुद्र की जो तापमान है 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। दूसरा, वहां एक बल भी चाहिए, इस हवा को चलाने के लिए एक बल भी होता है, उस बल का नाम है कोरियोलिस बल। वो कोरियोलिस बल क्या करता है, हवा के दिशा को मोड़ने का काम करता है, वो हवा के दिशा को मोड़ने का काम करता है, हवा के दिशा को मोड़ने का काम करता है। और जैसे ही हवा के दिशा को मोड़ देता है चक्रवात स्पीड होकर के चलने लगता है और उसको दिशा में मोड़ दिया जाता है। एक तो पहले से इस पे लग रहा था आने वाले वायु से, और ये वायु को दिशा को क्या कर दिया और मोड़ करके इसको स्पीड बना दिया, जो ऐसा भयावह रूप लिया, जो ऐसा रूप लेता है। ये बवंडर टाइप का ही आप देखे होंगे कि घर के पास जब बचपन में, अभी भी देखते होंगे जब आंधी तूफान आता है, ठीक है, तो आंधी तूफान अगर आता है तो देखिए एक बवंडर टाइप का बन जाता है, बवंडर पूरा धूल उल उड़ेगा और घूमते रहेगा, चक्कर चक्कर देते रहेगा। सेम यही है, देखिए यही चक्रवात है। ठीक है, ये तो था चक्रवात के ओरिजिन का। अब चक्रवात में कुछ स्पेसिफिक एरिया होता है जिसका हम लोग नाम जानते हैं। ठीक है, जब चक्रवात बनता है तो उसके अंदर इस प्रकार का उसका डायग्राम होता है। देखिए चक्रवात का ये आई होता है, जो बीच में उसका होता है उसको साइक्लोन आई कहते हैं। यहां पर चक्रवात का प्रभाव कम होता है, यहां पर हाई प्रेशर होता है, उच्च वायुदाब होगा। तो उच्च वायुदाब होगा तो ये क्या होगा, हवा नीचे बैठेगा, नीचे बैठेगा, तो यहां पर जो भी कोई व्यक्ति खड़ा रहेगा इसको कुछ प्रभाव नहीं होगा। सबसे ज्यादा प्रभाव कहां होगा, उसको साइक्लोन का वाल में, जो दीवार है साइक्लोन का दीवार है, क्योंकि ये वाला ही घूम रहा है। देखिए यहां पर ये है, यही चक्कर पूरा मार रहा है, और यही चक्कर में अगर आदमी फंस जाता है, कोई पेड़ फंस जाता है, कोई भी घर पड़ जाता है, वो गिरा देता है, तोड़ देता है। ठीक है, तो यही जो वाल है इसी के अंदर। ठीक है, कोई दिक्कत। अब हम लोग देखिए अब बादल बनता कैसे, देखिए यहां पर अगर मान के चलिए अभी चाय बनाते हैं तो अगर तापमान ज्यादा रहता है तो अगर उसको देखिए केतली के माध्यम से धुआं निकलना शुरू हो जाता है, वाष्पीकरण होने लगता है कि नहीं, भाप बनता है। बस उसी तरह समझिएगा समुद्र का भी जब तापमान बढ़ता है तो उसी प्रकार उसमें भी एक धुआं के रूप में ही, ठीक है, वाष्पीकरण शुरू हो जाता है जल का, और वही जल ऊपर जाकर के इस प्रकार का बादल का निर्माण करता है। ठीक है, इस प्रकार का देखिए। अब देखिए इस साइक्लोन से जो अभी यस साइक्लोन आया है, यस साइक्लोन से भारत पे देखिए इसका क्या क्या प्रभाव पड़ा है। देखिए पूरा जगह जगह पानी हो गया है, और एनडीआरएफ की टीम है, ठीक है, नेशनल डिजास्टर रेस्क्यू फोर्स, जो होम मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है ना, वो बचाव कार्य में है। देखिए पुलिस है, पेड़ गिर गया है, ये देखिए रेस्क्यू टीम जा रही है, रेस्क्यू टीम को चोट भी लगा है ना। और देखिए बाढ़ जैसे हालात हो गया बिहार में भी, खासकर बिहार में, क्योंकि बिहार का जो क्षेत्र है वहां नदियां उफान पे आ गई है। ठीक है, तो अब देखिए ये क्या हो गया, बारिश तो ज्यादा हो गया, तो चक्रवात अब 2 तरह से आता है। अभी देखिए एक ठंडा में भी चक्रवात आता है समय में, और एक गर्मी में भी चक्रवात आता है, 2 समय चक्रवात आता है। ठीक है, तो अभी हम जो आपको बता रहे थे कि ये 23 डिग्री कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जितना भी चक्रवात बनता है उसको हम लोग ट्रॉपिकल साइक्लोन या उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा सूर्य का प्रकाश यहां पड़ता है, इसी के लिए इसको हम लोग ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं। ठीक है, या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं।
और यहाँ जो चक्रवात का निर्माण हुआ उसी को हम लोग उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। और इसके ऊपर जो चक्रवात का निर्माण होता है, ठीक है, इसके ऊपर जो चक्रवात का निर्माण होता है उसको शीतोष्ण चक्रवात कहते हैं या टेम्परेट साइक्लोन कहते हैं, ठीक है। और सभी साइक्लोन का बनने के एक ही दिशा, एक ही विधि है, लो प्रेशर जोन बनेगा तभी साइक्लोन बन सकता है, ठीक है। अब बोलिए सर कि स्थल से ही आया कैसे? तो देखिए, कभी भी हवा की चलने की दिशा होती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। तो 27 डिग्री सेल्सियस 27 डिग्री सेल्सियस 27 डिग्री सेल्सियस अगर जल की है, ठीक है, 27 डिग्री सेल्सियस अगर जल का है, ठीक है, तो स्थल तो ज्यादा होगा गर्म, क्योंकि आपको पढ़े होंगे या पता होगा कि जल की अपेक्षा स्थल जल्दी गर्म हो जाता है। और स्थल गर्म होने के कारण वहां पर भी तो सूर्य की रोशनी, और अभी मई के समय में है, मई के समय में और भी ज्यादा तापमान प्राप्त हो रहा है। तो पृथ्वी इधर इधर तो भारत पहले से ही बहुत ज्यादा गर्म था, और ये क्या कि इधर जो साइक्लोन वाला हवा था उसको अपने ओर खींचा, इसको और स्पीड मिल गया, और आने के बाद क्या किया, ये जितना भी भारत का क्षेत्र है उधर इस हवा को कोरियोलिस फोर्स मोड़ दिया, और मोड़ने के बाद क्या हुआ, तबाही मचाना शुरू कर दिया। और सबसे पहले आकर के जो कोस्टल रीजन हमारा तटीय क्षेत्र है, उस तटीय क्षेत्र में ही टकरा गया, जो कि यहां है, देखिए। हाँ, देखिए ये है तटीय क्षेत्र, यहां पर ये जो हमारा कोस्टल रीजन है यहीं पर। अब आप लोग साइक्लोन के बारे में समझ ही गए होंगे कि कैसे बनता। अब इसके नामकरण को लेकर के बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, ठीक है। अमेरिका जैसे देश में पहले साइक्लोन का नाम क्या है, किस पे रखा जाता था, जितनी सुंदर लड़कियां होंगी उतना ही बड़ा चक्रवात होगा, उतना ही भयावह चक्रवात होगा। तो उस समय एक कैटरीना नाम की चक्रवात है, ठीक है, यूनाइटेड में चला था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। तो ठीक है, कैटरीना के नाम पे ही पड़ा। उस समय तो इनका जन्म नहीं हुआ था, लेकिन इसलिए बता रहे हैं कि इन्हीं के नाम पर था यहां चक्रवात, कैटरीना के नाम पर, इनका जन्म नहीं हुआ था, ठीक है। इन्हीं के नाम के कोई और महिला होगी, उन्हीं के नाम पर कैटरीना रख दिया गया था। लेकिन अब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में क्या किया जाता है कि अब महिला और पुरुष दोनों के नाम पर साइक्लोन रखा जाता है, साइक्लोन के नाम को रखा जा रहा है। उसके बाद नामकरण को लेकर के एक और स्टोरी है। ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में क्या होता था कि जो व्यक्ति जितना करप्ट है उतना खतरनाक साइक्लोन है, अपना भाषा में एकदम समझिए, जो जितना व्यक्ति करप्ट है उतना खतरनाक साइक्लोन है। अब मान के चले नेता सब है, आप तो जानते ही हैं, तो नेता सब जो है बहुत सा ज्यादा ईमानदार भी होते हैं और बहुत ज्यादा करप्ट भी होते हैं। तो कुछ जो करप्ट होंगे उन्हें बुरा लगेगा ही लगेगा, तो कहेंगे नहीं 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 ये नहीं चलना चाहिए। तो भारत 2004 में इन सभी स्थितियों से निकलते हुए सभी देशों को सलाह देते हुए, कुछ देश को, ठीक है, एक क्षेत्रीय संगठन बनाया और उसमें कहा कि हम लोग साइक्लोन का नामकरण करें, क्योंकि अगर भारत में अगर किया जाता, महिलाओं के नाम पर रखा जाता, तो यहां पर क्या कहा जाता कि महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, असमान व्यवहार किया जा रहा है, इस प्रकार की बातें उठने लगती, जिसके कारण सरकार, भारत सरकार एवं अन्य पड़ोसी देशों ने मिलकर के अपने अपने क्षेत्र में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिसे आसानी से व्यक्ति समझ, ठीक है, आसानी से समझ सके और उसके बारे में कुछ कुछ कदम भी उठा सके, उसके लिए, उससे बचाव के लिए। तो अभी जो वर्तमान में अरब की खाड़ी से, ठीक है, ये अरब यहां ओमान की खाड़ी के पास से, ठीक है, ये साइक्लोन का ओरिजिन हुआ है, यस का, यस साइक्लोन का, ठीक है, यस साइक्लोन का अरब की खाड़ी के पास से ओरिजिन हुआ है, ओमान की खाड़ी, यहां देखिए, यहां से अब ये धीरे धीरे चलते हुए यहां आ चुका, यहां से ऐसे 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 यहां आ गया, ये है ना हमारा इंडिया रीजन, यहां से इस क्षेत्र में, ठीक है। तो इसका नामकरण अब एशिया के क्षेत्रों में कैसे होता है, तो संगठन बनाया हुआ है, एक क्षेत्रीय संगठन, जिसमें नामकरण किया जाता है। तो देखिए, अभी कुछ दिन पहले जो एक चक्रवात आया था
निसर्ग, जिसका आप लोग नाम सुने ही होंगे, बांग्लादेश ने किया था। गति चक्रवात का नामकरण इंडिया किया था। निवार चक्रवात का नामकरण ईरान किया था। बरेविक चक्रवात का नाम मालदीव किया था। और ताउते अभी गुजरा है कुछ दिन पूर्व ही। और उसके बाद ओमान यस नामक चक्रवात को किया। यस का अर्थ होता है निराशा। ये एक अरबिक शब्द है, ठीक है। यस एक अरबिक शब्द है और इसका अर्थ होता है निराशा, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब आने वाला जो चक्रवात है उसका नाम गुलाब पड़ेगा, जो कि पाकिस्तान करेगा। उसके बाद आने वाला जो चक्रवात होगा उसको शाहीन करेंगे, ठीक है, जो कि कतर। और उसके बाद आने वाला चक्रवात का नाम जावद कहलाएगा, जो सऊदी अरबिया कहलाएगा। नामकरण करेगा, उसको नाम देगा, ठीक है। उसके बाद श्रीलंका, श्रीलंका जो है आसानी नामक चक्रवात का नामकरण किया है, ठीक है। अपना परामर्श दिया कि यह चक्रवात का यह नाम होना चाहिए। उसके बाद थाईलैंड जो है, थाईलैंड ने नाम दिया है सितरंग, सितरंग नाम दिया है। उसके बाद यूएई ने दिया है नंदोस, ठीक है। और यमन ने दिया है मोचा, क्योंकि वहां मोचा का हुआ बहुत फेमस है यमन में, ठीक है। जिसके कारण इन सभी क्षेत्रों में, इन सभी देशों के द्वारा इन चक्रवातों का नामकरण किया गया है। और इससे क्या होता है, व्यक्तियों को समझने में आसानी होती है। देखिए, अभी जो ये चक्रवात आपको बताएं कि ये सभी चक्रवात का नाम पड़ा, लेकिन अब इसका नामकरण कैसे किया जाता है? कोई देश, अब भारत कब नाम देगा इसको? जैसे भारत ने गति दे दिया है, अब अगला नाम कब देगा? तो याद रखिएगा, जितना भी देश है अल्फाबेट के आधार पर नाम देता है। जैसे बांग्लादेश अब नाम दे चुका है, अब इंडिया भी नाम दे चुका है, ईरान भी दे चुका है, मालदीव भी दे दिया, म्यांमार भी दे दिया और अभी ओमान भी दे दिया है। अब कौन सा देश देगा नाम? अब उसके बाद पाकिस्तान देगा, पाकिस्तान के बाद कतर, कतर के बाद सऊदी अरब, सऊदी अरब के बाद श्रीलंका, ठीक है। उसके बाद थाईलैंड, उसके बाद यूएई और उसके बाद यमन। इस प्रकार के सीक्वेंस में दिया जाता है, ठीक है। आपको हर एक जितना भी देश है अल्फाबेट के आधार पर जिसका जिसका नाम आते जाएगा वही देश अपना दे देगा। जैसे भारत ने इस एक चक्रवात का नाम गति तो दे दिया, लेकिन भारत अगला चक्रवात का जो नाम रखा है उसका नाम रखा है नीर। नीर आने वाला भारत का, जो भारत के द्वारा जो नाम दिया गया है आने वाले चक्रवात का, उसका नाम है नीर, ठीक है। आप लोगों को वीडियो में अगर किसी प्रकार की खामियां लगती है तो जरूर से जरूर कमेंट करें, और अच्छा लगता है लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।